हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। और इस वीडियो में हम लोग 80 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3, 5। ठीक है, यानी कि नंबर 1 में है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये महत्वपूर्ण कारण थे। और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी है। और मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी है। और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण जो कारण थे यही थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। टू में है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 3 में है, मराठों के बारगीगिरी यानी कि गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, गोंद का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलिक अंबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 4 में है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? अगला प्रश्न करेंगे 4, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये शिवाजी थे। और ये प्रश्न पूछा गया SSC 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री को। ठीक है, और ये देखिए SSC 2002 में और 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, चौथ क्या था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। और ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है 2001 में। अगला प्रश्न है 7 में है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ को। और ये भी SSC 2001 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन सी होगा, अंग्रेज ने। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। और ये देखिए SSC 1999 और NDA 2000 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया है, UP PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। और यह रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रायगढ़। और ये भी देखिए रेलवे 2003 में और BPSC 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे सारे जितने भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
14। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, जीजाबाई से प्रभावित थे। और ये भी रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न में है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शिवाजी के शासनकाल में। और ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। इसमें कह रहा है सुमिलित कीजिए, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शाहजी भोसले जो हैं ये शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई जो हैं ये शिवाजी के माता थे, समर्थन रामदास जो थे ये थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, और दादाजी कोंडदेव जो थे ये थे शिवाजी के संरक्षक। तो इसमें से एक प्रश्न एग्जाम में पक्का पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग चारों को याद रखिएगा ताकि यहाँ से प्रश्न छूट ना पाए। अगला प्रश्न है शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे? तो ये थे समर्थ रामदास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समर्थ रामदास थे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 19 दासबोध के रचनाकार हैं? तो ये हैं समर्थ रामदास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, समर्थ रामदास। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। ठीक है, और ये भी प्रश्न बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफजल खां। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1999 में, अफजल खां था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आगरा में कैद थे, और ये पूछा गया MPPSC 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो ये था काशीराज पंडित। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा काशीराज पंडित, और ये प्रश्न पूछा गया CPSC 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सिंहगढ़ या कोंडाना। ठीक है, सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरन, पुरंदर और रायगढ़। ठीक है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें सुमिलित करना है। तो सूची 1 में घटना है और सूची 2 में वर्ष है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या ये हुआ था 1659 ईस्वी में। ठीक है, अगला है बी में दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 1663 ईस्वी में। और सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1664 ईस्वी में। सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो ये हुई थी
70 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवनेर के दुर्ग में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। और ये प्रश्न यूपीएससी 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था? तो ये था सुमंत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सुमंत था। और ये ऐसे 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो ये करवाया था जून 1674 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो ये करवाया था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सभी प्रकार के कर हटा लिया। ठीक है, सभी प्रकार के कर हटा लिए। इसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो इसका जो अंतिम सैन्य अभ्यास था ये था कर्नाटक अभियान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक का अभियान। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो ये कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य है और सूची 2 में अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो मजूमदार या अमात्य जो थे ये अष्टप्रधान के सदस्य थे। तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो मजूमदार अमात्य जो हैं ये अष्टप्रधान के सदस्य थे। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री। ठीक है, और वाक्यान्वित मंत्री इसका अर्थ होता है गृह मंत्री। ठीक है, सुमंत दरबी या दबीर इसका अर्थ विदेश मंत्री। और सुरनीस या सचिव इसका अर्थ होता है शाही पत्र विभाग का प्रधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 40 में है, सर ए नौबत का अर्थ था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेनापति। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है, शिवाजी के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सत्य है यहाँ पे। ठीक है, तो ये में है, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। ये सही है। बी में है, भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
चौथा, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो ये वसूला था मराठा वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 43, सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख यानी कि प्रधान मुखिया है, सुरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10% होता था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 44, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो ये कहलाती थी पागा या बारागीर एवं सिहलदार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 होते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 25। अगला प्रश्न है 46 में है मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो ये होते थे 9। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 9 होते थे। अगला प्रश्न है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कोलाबा में स्थापित था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 48, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम ने। नेक्स्ट प्रश्न है 49, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था यानी कौन बना? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि संभाजी एवं कवि कालस। नेक्स्ट प्रश्न है सुमिलित करें। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में छत्रपति जी हैं और सूची 2 में शासनकाल है। तो संभाजी जो छत्रपति थे इसका जो शासनकाल था ये था 1680 से 1689। ठीक है, और राजा राम का जो शासनकाल था ये था 1689 से 1700 और ताराबाई का जो शासनकाल था ये था 1700 से 8 और इसका साहू प्रथम का जो शासनकाल था ये था 1708 से 49। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस मराठा शासक ने के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साहू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, साहू के शासनकाल को। अगला प्रश्न है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो ये हुई थी बालाजी विश्वनाथ के समय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात। अगला प्रश्न करेंगे मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये थी ताराबाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ताराबाई। अगला प्रश्न है वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साहू प्रथम। अगला प्रश्न है यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? तो ये कहा था बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था?
तो ये कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो ये छीना था बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि के संबंध में क्या सत्य है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए में है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। ये सही है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। ठीक है, यानी कि सभी सही यहाँ पे है। अगला प्रश्न, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रघुजी भोंसले। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रघुनाथ राव। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सदाशिव राव भाऊ। अगला प्रश्न है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये थे विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एवं निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जदुनाथ सरकार। अगला प्रश्न करेंगे, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नाना फडणवीस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नाना फडणवीस। अगला प्रश्न है 70, निम्न में किसने पानीपत में के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो ये किया था सदाशिव राव भाव ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से, यहाँ पे परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4, पहले माधव राव आए, उसके बाद नारायण राव आए, उसके बाद माधव राव नारायण थे, उसके बाद बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, ये कालानुक्रम है जो शासन किए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था?
तो ये था महदाजी सिंधिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधव राव को। नेक्स्ट प्रश्न, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो ये करती थी माधवराव नारायण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, माधव राव नारायण। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो यह हुआ था माधवराव नारायण के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था? तो ये था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में संधि का नाम है और सूची 2 में वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो सूरत की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। और सालाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, इसमें भी सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में है संधि का नाम और सूची 2 में वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा। तो देवगांव की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1803 ईस्वी में। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी ये हुई थी 1803 ईस्वी में, ये भी हुई थी। और राजपुर घाट की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1805 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 80 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? तो सबसे अंतिम संधि जो थी ये थी कानपुर की संधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मराठा सचिवालय कहलाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन ए होगा, फाद कहलाता था। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों या मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो इसका जो परिणाम हुआ था ये हुआ था उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। बी में है पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और सी में है अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महदाजी सिंधिया ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य क्षेत्र है और सूची 2 में संस्थापक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का 4। तो बड़ौदा राज्य क्षेत्र का जो संस्थापक है ये है गायकवाड़। इंदौर राज्य क्षेत्र का जो संस्थापक थे ये थे होलकर। नागपुर राज्य क्षेत्र का जो संस्थापक थे ये थे भोंसले। और ग्वालियर राज्य क्षेत्र का जो संस्थापक थे ये थे सिंधिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रांड डफने। नेक्स्ट प्रश्न, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था ये था ऑप्शन ए सही है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 88 में है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था?
तो ये था ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है UPPCS 2012 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 ईस्वी में उपाधि धारण किए थे। और ये प्रश्न पूछा गया है UPPCS 2015 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम और संभाजी, इनके बीच लड़ाई हुई थी। और ये प्रश्न पूछा गया है CDS 2015 में। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका जो समाप्त हुआ था ये हुआ था 1818 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 1818 में। और ये भी प्रश्न UPPCS 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।